what is arthritis, if you can tell our viewers? तो आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स की, तो पेन, इन्फ्लेमेशन और स्टिफनेस भी होती है। तो लोगों को महसूस होता है कि वो ज़्यादा जब वो सुबह उठते हैं थोड़ा टाइम लगता है मूवमेंट करने में, चलने में, और ये किसी भी जोड़ों में हो सकता है, घुटनों की बहुत कॉमन होती है, लेकिन हाथों पैरों सब में हो सकता है। हमेशा फिज़िकल एक्टिविटी मेंटेन करना चाहिए। जब दर्द होता है तो डिफ़िकल्टी होती है मूवमेंट में, लेकिन वो एक्चुअली बेनिफिट बहुत करता है, और स्ट्रेचिंग बहुत करनी चाहिए। तो जॉइंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें जॉइंट की स्ट्रेस कम होती है। अगर आप स्विमिंग करेंगे या एक्वा फिट चीज़ें, जैसे कुछ लोग टाई ची करते हैं, मेडिटेशन, योगा, तो इन चीज़ों से बहुत हेल्प होती है। हफ्ते में 150 मिनट्स वॉक करना चाहिए इन टोटल, तो उससे भी बहुत बेनिफिट मिलता है। शुगरी फूड्स अवॉइड करना चाहिए जिसमें ज़्यादा शुगर है, जो ज़्यादा फ्राइड तली हुई चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ। ਸਾਡੇ ਜਦ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਸੂਜਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋੜਾਂ 'ਚ, ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨਸ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਸਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੰਤਾਇਤ ਮਾਥੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਤਾਇਤ ਮਾਥੁਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ। Thank you. So if you can give your introduction first, then we'll start with the questions. Yeah, so sure. I've been a rheumatologist with the William Osler Health System for the last year, and मेरा clinic भी है Brampton में, Okay. और arthritis मैं हर रोज़ देखती हूँ clinic में। Okay, so what is arthritis, if you can tell our viewers? तो आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स की, तो पेन, इन्फ्लेमेशन और स्टिफनेस भी होती है। तो लोगों को महसूस होता है कि वो ज़्यादा जब वो सुबह उठते हैं थोड़ा टाइम लगता है मूवमेंट करने में, चलने में, और ये किसी भी जोड़ों में हो सकता है, घुटनों की बहुत कॉमन होती है, लेकिन हाथों पैरों सब में हो सकता है। ठीक है। सो इसके लिए कोई टिप्स कि आर्थराइटिस किसी को है तो वो कैसे इम्प्रूव करेगा इसको? हाउ टू इम्प्रूव? एनी टिप्स, हेल्थ टिप्स यू वांट टू गिव? तो लाइफस्टाइल की टिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो हमेशा फ़िज़िकल एक्टिविटी मेंटेन करना चाहिए। जब दर्द होता है तो डिफ़िकल्टी होती है मूवमेंट में, लेकिन वो एक्चुअली बेनिफिट बहुत करता है, और स्ट्रेचिंग बहुत करनी चाहिए। तो जॉइंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें जॉइंट की स्ट्रेस कम होती है। जैसे रनिंग में ज़्यादा स्ट्रेस होता है नीज़ पे, लेकिन अगर आप स्विमिंग करेंगे या एक्वा फिट चीज़ें, जैसे कुछ लोग टाई ची करते हैं, मेडिटेशन, योगा, तो इन चीज़ों से बहुत हेल्प होती है। अगर आप हर दिन वॉक के लिए भी जाएंगे, रिकमेंडेशन होती है कि हफ्ते में 150 मिनट्स वॉक करना चाहिए इन टोटल, तो उससे भी बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है। डॉक्टर माथुर, अगर कुछ फूड्स भी ऐसे हैं कि जिसको खाना चाहिए, अच्छे होते हैं आर्थराइटिस के लिए, और कुछ फूड्स ऐसे हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए। हाँ। सो आप अगर हमें बताएं कुछ फूड्स के बारे। हाँ, तो डेफिनेटली प्रोसेस्ड शुगरी फूड्स अवॉइड करना चाहिए जिसमें ज़्यादा शुगर है, जो ज़्यादा फ्राइड तली हुई चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। जो हेल्दी, जैसे मेडिटेरेनियन डाइट होता है वो बहुत हेल्दी है। विटामिन ए, विटामिन डी, ओमेगा 3, जैसे फैटी फ़िश होते हैं, अनसॉल्टेड नट्स, ब्रोकली, ऐसे हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना चाहिए, क्योंकि उनसे इन्फ्लेमेशन कम रहती है, लेकिन प्रोसेस्ड फूड से ज़्यादा बढ़ती है। सो प्रोसेस्ड फूड जो है अवॉइड करने चाहिए। हाँ। इन्फ्लेमेटरी। एग्जैक्टली, प्रोसेस्ड पूरा। ओके, सो किसी को अगर आर्थराइटिस है, काफ़ी ज़्यादा पेन है जोड़ों की, सो उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी क्या होगी एट वंस? कि अगर बहुत पेन हो रही है, मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उसके अलावा और क्या कर सकते हो? तो इन द मोमेंट एक्चुअली हीट और आइस आप ट्राई कर सकते हैं, और
जैसे मेडिकेशन जेल्स होते हैं, टॉपिकल पेन रिलीफ जेल्स, लेकिन दूसरी भी चीज़ें लोग यूज़ करते हैं, जैसे ऑयल्स, वो मसाज करते हैं जॉइंट्स पे, उससे हेल्प हो सकता है। कुछ लोग जैसे ब्रेसेस पहन सकते हैं, अगर घुटनों में बहुत दर्द है तो ब्रेसेस पहनने से बहुत सपोर्ट मिलती है। फिजियोथेरेपी करने से हेल्प है, क्योंकि वो एक्सरसाइजेस सिखा सकते हैं जो आप घर पे जो सेफली कर सकते हैं, और फिर वो हर दिन करना चाहिए, मूव करते रहना चाहिए। सो जो आर्थराइटिस है ये पूरे हमारे जो बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं इनमें अगर पेन हो, इन्फ्लेमेशन हो तो उसको आर्थराइटिस कहते हैं, कि अगर अकेले गोडों के दर्द कोई आर्थराइटिस अगर यहाँ पे शोल्डर में है या नेक के कहीं जॉइंट्स पे है तो पूरे बॉडी के जो जॉइंट्स हैं इसकी पेन को आर्थराइटिस ही कहेंगे? हाँ, पूरे बॉडी की जॉइंट्स आर्थराइटिस है। दो डिफरेंट टाइप्स के आर्थराइटिस भी होते हैं। अच्छा। एक तो होती है जो वेयर एंड टेयर, एज के साथ, ज़्यादा एक्टिविटी के साथ, काम के साथ, वो हो जाती है वेयर एंड टेयर वाली आर्थराइटिस। और दूसरे भी होते हैं जिसमें बॉडी की इम्यून सिस्टम इन्फ्लेमेशन कराती है, और वो बहुत जॉइंट्स के अलावा दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये डॉक्टर से पूछना चाहिए, अगर आपको आर्थराइटिस है उनसे कंसल्ट भी करना चाहिए कि आपको क्या लगता है किस टाइप की आर्थराइटिस है। ठीक है। सो आर्थराइटिस का मेन कारण क्या है, कि क्यों होती है? कि एक्सरसाइज की कमी है, कि हम बैठे रहते हैं? इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न बहुत लाइफस्टाइल की भी इश्यूज है। कुछ लोगों के काम की वजह से होता है, जो बहुत हाथों को यूज़ करते हैं उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन ज़्यादा वेट भी हो तो वेट वो प्रेशर डालता है जॉइंट्स पे, तो उसकी वजह से भी, और जैसे मैंने कहा कुछ इम्यून सिस्टम की वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है। सो डॉक्टर माथुर, कोई विटामिन ऐसे हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सोशल मीडिया पे चलता है कि विटामिन B12, विटामिन D ये लेने चाहिए अगर आपको आर्थराइटिस की पेन है, सो विटामिन्स यू रिकमेंड? तो ऐसे एविडेंस नहीं है कि ये कोई विटामिन्स आर्थराइटिस को क्योर करती हैं या प्रिवेंट करती हैं, लेकिन ये हम जानते हैं कि दूसरे चीज़ों के लिए ये बेनिफिट रख सकते हैं। तो विटामिन B12 दूसरे बालों के लिए, स्किन के लिए वो हेल्पफुल है, तो उसे लेने में कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है उससे जॉइंट्स को भी बेनिफिट मिल जाए। विटामिन D एक्चुअली आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कराने के लिए हेल्प होता है, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए अच्छा होता है। सो किसी को आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, सो कौन से ड्रिंक्स नहीं पीने चाहिए? हाँ, तो डेफिनेटली सोडा नहीं पीना चाहिए। स्ट्रॉन्ग जो शुगरी वाले पॉप्स हैं वो अवॉइड करना चाहिए। कुछ बट बाकी पानी बहुत पीना चाहिए, हाइड्रेशन मेंटेन। मिल्क पीना चाहिए? हाँ, मिल्क अच्छी बात है क्योंकि उसमें कैल्शियम है, तो बोन्स भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ठीक है। तो सोडा, ठंडी चीज़ें जो हैं, कोल्ड थिंग्स, वो अवॉइड करनी चाहिए, कोल्ड शुगरी चीज़ें। ओके। सो कॉफ़ी के बारे हमने बहुत सुना है, या इंटरनेट पे भी ये काफ़ी कुछ है कि कॉफ़ी जो है हेल्प करती है आर्थराइटिस पेन को, क्या ये सही है? ये इसके लिए एविडेंस ज़्यादा नहीं है। मींस ये नहीं है कि ये ख़राब है आपके जॉइंट्स के लिए, और ये भी नहीं है कि बेनिफिट है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना बेनिफिट मिलता है, तो ये एविडेंस नहीं है बेसिकली। ठीक है। सो कॉफ़ी का कोई एविडेंस नहीं है। हाँ। अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो ब्लैक कॉफ़ी पिएं कि आप मिल्क के साथ? जिससे आपकी वेट लॉस बेटर हो क्योंकि वेट लॉस से भी हेल्प हो सकता है। ओके। सो आप कुछ और कहना चाहें आर्थराइटिस के बारे में हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि एक एज के बाद ये जोड़ों का दर्द जो है इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। हाँ। सो सीनियर्स में ज़्यादा देखा गया है कि यंग एज में भी ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है? तो सीनियर्स में ज़्यादातर ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, जो वेयर एंड टेयर वाली होती है, और उसके लिए फिर से प्रिवेंशन के तौर पे फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज जल्दी अर्ली एज से शुरू करनी चाहिए। जो यंग लोगों की आर्थराइटिस होती है वो वो इम्यून सिस्टम वाली होती है, और उसके लिए डॉक्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि उस इम्यून सिस्टम के लिए डिफरेंट मेडिकेशंस होते हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। सो आखिरी में आप क्या मैसेज दोगे देखने वालों को, व्यूअर्स को, कि आर्थराइटिस के बारे, क्योंकि काफ़ी लोग जोड़ों के दर्द, इन्फ्लेमेशन से पेन में है, सो आपका क्या मैसेज होगा उनको? मेरा मैसेज है कि ये आपको सिर्फ जॉइंट्स पे फोकस नहीं करना है। बहुत चीज़ें प्ले इन करती हैं, जैसे आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपका नींद, आप अच्छे से सो रहे हैं, आपका मूड कैसा है। तो अगर पूरे लाइफस्टाइल को आप हेल्दी रखेंगे और खुश रहेंगे तो आपको जॉइंट्स की भी हेल्प बहुत हो जाएगी।
ठीक है डॉक्टर माथुर, थैंक यू, आप आए और बातचीत की आर्थराइटिस के बारे, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। सो ਆ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਗੈਂਤਾਇਤ ਮਾਥੁਰ ਵਿਲੀਅਮ ਔਸਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ। ਸੋ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਪੇਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੰਗ ਏਜ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ऐड करना बहुत ज़रूरी है ताकि आर्थराइटिस के पेन तो असी बच सकीए। उम्मीद है प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। फिर किसी गैस्ट के नाल रूबरू होवांगे। देखते रहो प्राइम एशिया, थोड़ा अपना थोड़े लिए।